आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। जान लो अंधकार में भी फूल खिले, रात्रि के बाद सूरज निकले। आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आज दिल के द्वार को खोल दो, अंतर मन में उजाला भर लो। सतरंग सतसूर सतगुरों से, सतरंग सतसूर सतगुरों से। आओ हर एक आत्मा में दिव्यता भर लो, शिव पिता का आह्वान करे। आओ जीवन का श्रृंगार करे, आओ शिव पिता का आह्वान करे, आओ जीवन का श्रृंगार करे। आज भी भेद का प्राचीर को तोड़ दो, तब को मिलन का ओम मंत्र दे दो। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति
अपने मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के ना कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहे ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गई आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की। आपके प्यार में पल रहे हैं, आपने हमको ये पालना दी। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, हमको शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं। दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। आज मैं शिव का संदेश वाहक बनकर आया हूँ। क्योंकि अपना शिव पिता इधर बाजू में ही विराजमान है। उन्होंने हमें कहा, बच्चे आप जाओ, आप बाप का मैसेज पहुंचाओ, मानो कि आप गाड़ी चलाओ। आज हम कहाँ बैठे हैं? आज कहाँ बैठे हैं? हाँ, कहाँ बैठे हैं? कश्मीर। अच्छा नहीं, आज आप पूरे भारत के तीसरे नेत्र पर विराजमान हैं। आज आप मस्तक पर विराजमान हैं। आज बाप को बड़ी खुशी हुई है कि आज हम बैठे कहाँ पर है ना। नीचे उतर गए थे ना, लेकिन अभी कहाँ विराजमान है? मुकुट मस्तक पर, तीसरे नेत्र पर। और कहते हैं ना
जब आंख खुलती है तीसरी तो पूरा संसार रोशनी से भर जाता है। तो आप बच्चे आज सब विराजमान यहाँ है और शिव पिता विराजमान यहाँ है और शक्ति विराजमान यहाँ है और शिव का रथ विराजमान यहाँ पे है। तो आप ये बच्चे अपने बुद्धि में चित्र बनावे कि यहाँ सारी शक्तियाँ विराजमान है और यहाँ की रोशनी पूरे भारत वर्ष को रोशन करेगी और ये रोशनी ही इस धरा पर स्वर्ग लेके आएगी। तो आज बाप अपने बच्चों को मैसेज पहुंचा रहा है, यही बाजू में बैठा है और बाप का ये मैसेज है कि बच्चे आप आ गए हो, आप पहुंच गए हो, आप तीसरी आंख पर बैठ गए हो और सोचो कि ये तीसरा नेत्र खुल रहा है। आप यहाँ पर जो पहले से ही हैं उन सभी को भी संदेश है कि आप जहाँ बैठे हो ना, ये पूरे भारत का मस्तक है, मुकुट है, मुखोटा है ना, तीसरा नेत्र है। तो आपको अपने अंतर मन से बस एक आवाज रखनी है कि शिव परम पिता परमात्मा इस धरा पर विराजमान हुए हैं। आज ये जो सीन है ये देखो, ये आने वाले थोड़े समय में ही सभी बच्चों को दिखाई देगा और यहाँ की अन्य जितने भी बच्चे हैं, ये यात्रा भी सबको साक्षात्कार होगा और ये समय भी और ये सीन भी सबको नजर आएगा। आज बाप को बड़ी खुशी है, आज बाप को बड़ा नशा है, इतना नशा और इतनी खुशी है बाप को कि अब देरी नहीं है। क्या नहीं है? अब देरी नहीं है। जिस लक्ष्य की तरफ बच्चों ने इतने वर्षों पहले कदम उठाया था, अब देरी नहीं है। इस धरा को परिवर्तन होने में देरी नहीं है। अपने त्रिलोक का झंडा लहराने में देरी नहीं है। त्रिलोक का झंडा कौन सा है? त्रिलोक का झंडा कौन सा है? कौन सा है त्रिलोक का झंडा? हाँ, त्रिलोक का झंडा कौन सा है? नहीं मालूम? हाँ, तिरंगा। ये त्रिलोक का झंडा है, तीनों लोक जिसमें समाहित है। वो ध्वज आप लहराने आए हो तो अपने ऊपर नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर विराजमान हूँ। देखो आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, पर क्यों आए हो? क्यों आए हो? घूमने आए हो? नहीं, किस लिए आए हो? कि कोई भी ऐसा कोना न रह जाए जहाँ बाप का मैसेज और बाप का संदेश ना पहुँचे। बच्चों, समय की समीपता को देखते हुए समय बड़ा नजदीक है, क्योंकि बहुत समय हो गया है ना रावण का राज्य आए हुए, अभी समाप्ति की तरफ है। और दिल में एक नशा होना चाहिए कि आप कौन हो और आपके ऊपर छत्र छाया किसकी है, ये खुशी नहीं जानी चाहिए। आप किसकी संतान हो ये नशा नहीं जाना चाहिए, है ना। इतने समय से इसलिए आप किसको ढूंढ रहे थे, किसके लिए भटक रहे थे, किसको पुकार रहे थे? जब इतना दुख पड़ा, जब इतने दुखों के पहाड़ टूटे तो किसको याद कर रहे थे? किसको याद कर रहे थे? सोचो।
कि हे भगवान आओ हमारे दुखों को दूर करो, हमारे दुखों का निवारण करो, हमें दुख से छुड़ाओ, इसलिए पुकार रहे थे ना। यही पुकार थी ना सबकी। मेजॉरिटी की पुकार आज भी यही है और मेजॉरिटी की पुकार पहले भी यही थी। तो बस ये सोचना है कि जब हम जिसको पुकारते हैं वो एक ना एक दिन अवतरित जरूर होता है। तो आज वो समय है कि यहाँ सारी शक्तियाँ अवतरित है। बस आपकी एकाग्रता और आपका दृढ़ संकल्प पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पर बोलते हैं कि शब्दों का भी सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। पर क्यों? शब्द किसके हैं? शब्द किसके हैं? ये आप बच्चों की अथॉरिटी है, ये आप बच्चों का अधिकार है कि आप उस परम पिता परमात्मा की संतान हो और आप इस मस्तक पर विराजमान हो। पर बाप कल से इस पूरी धरा को अपने वाइब्रेशन, अपने मुक्ति के प्रकंपन से भर रहे हैं, जिससे इतनी अनन्य आत्माएं भटकती हुई वो सबको मुक्ति का वरदान मिल रहा है और अपने इतने समय से छूटे हुए शरीर के साथ जो भटक रही आत्माएं हैं उन सब की मुक्ति हो रही है। तो इस कार्य में आप बच्चों को भी बाप का सहयोगी बनना है, बाप का साथी बनना है कि बाप को, क्योंकि आप अगर अकेले ये सेवा करने जाएंगे तो आपके लिए भारी होगा, पर बीच में बाप को साथ रख के सेवा करेंगे तो ये कार्य बड़ा आसान होगा। ठीक है, और यहाँ पर केंद्र चलता रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि अनेकों आत्माओं को यहाँ एशलम मिले और सभी ओम का उच्चारण करने यहाँ पर पहुँचे। तो आज से अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लेवे और आपको इसी से ही इतनी शांति और ये दुखों से छूटने का रास्ता कि रोज अपने घर में बैठ या कहीं मंदिर में जाए ओम का उच्चारण जरूर करना है, क्योंकि जहाँ ओम की गूंज गूंजने लगती है तो सारा ब्रह्मांड सिमट, शिव परमात्मा सिमट वहाँ पर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए और शक्ति पहुँचाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो ओम की ध्वनि ये कभी भी आप बच्चों को मिस नहीं करनी है, इसको जरूर करना है। अच्छा, आज हम थोड़े ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा बाबा बाजू में विराजमान बैठा है, ये बाबा का मैसेज है। अच्छा बच्चों, आप सभी खुश हो? खुश हो या नहीं हो? ये सोचना नहीं कि बाबा नहीं है, यहाँ बाजू में ही बाबा बैठ सभी को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सबकी भीतर की पुकार भी बाप के पास पहुँच रही है। तो बाप यही पर ही विराजमान है, ये चीज आप अपनी बुद्धि में धारण करना। अच्छा बच्चों, आप सभी को सदा खुश रहना है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नैया है, पर किसी के चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है, नहीं है ना खुशी। क्यों? अगर खुशी नहीं है तो जरूर दूसरी कोई चीज होगी। क्या है फिर? अगर खुशी नहीं है तो क्या है? बताओ क्या है? क्यों एक जगह पर दो चीजें एक साथ नहीं टिक सकती, या तो खुशी होगी या तो दुख होगा। अगर खुशी नहीं है तो क्या है? क्या है? क्या है? दुख है। दुख है। किस किस को दुख है? थोड़ा दिखाना हाथ। दुख किस किस को है? एक दो और धीरे धीरे सब हाथ करें। दुख किस किस को है? दुख है, दुख है। और जिनको दुख है पर वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं,
आपको बतावे दुख कितने प्रकार का होता है। एक हमारे सबसे पहले जो शरीर से तकलीफ में है कि शरीर में कोई बीमारी है वो दुखी है। दूसरा अपने बच्चों से दुखी है। तीसरा अपने घर परिवार की समस्याओं से दुखी है। और चौथा समाज से दुखी है। और सबसे बड़ा दुख तो ये जो विकार है, ये 5 विकार है, ये बुराई है, इससे सबसे ज्यादा दुखी है। यही दुख है ना, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा हंसने लगे तो माया नजर गड़ाए बैठी है, तुरंत वार करेंगी। अच्छा इतने खुश क्यों है, चलो इनको थोड़ा रुला देते हैं। क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है कि परमात्मा पर निश्चय नहीं है। सबसे बड़ा दुख का कारण मेजॉरिटी का यही है कि जब परम पिता परमात्मा पर निश्चय नहीं हो और जब हम खुद ही सारा भार अपने सिर पर ले बैठे, तब दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि बाप ने कहा आप मुझ पर छोड़ करके तो देखो। आप कितने भी हाथ पैर मारना तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर आप साइलेंट में बैठ जाना, आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर दोनों सूरत में, एक सूरत में आपका नुकसान है और दूसरी में आपका फायदा। अगर आप साइलेंट में बैठ बाप को याद करें और कहो कि हे परमात्मा, आपको जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी संतान हूँ, आप मेरे पिता हैं। इस सूरत में आपका मन एकदम शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि होना तो तब भी वही है जिसमें आप हाथ पैर मार रहे हैं, और होना तब भी वही है जिसमें आप शांत बैठे हैं। उसमें एक समय में आपका फायदा ये है कि आपकी बुद्धि स्थिर है, मन शांत है, और जहाँ मन शांत है, बुद्धि स्थिर है, वहाँ परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद कहो या परमात्मा स्वयं विराजमान होता है। हड़बड़ी करेंगे, अनेकों को पुकारेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, एक भी नहीं आएगा। पर जब सिर्फ एक को ही पुकारेंगे तो वो एक दौड़ा चला आएगा। तो इसलिए आप सभी बच्चों से एक कि जब भी कोई भी परीक्षा आए, कोई भी परिस्थिति बिगड़े, बस बैठ जाओ और ओम का उच्चारण करते रहो, और तब देखना बाप की कमाल। बाप ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये भगवान का वचन है कि आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे कहेंगे भगवान हमने आपको बहुत बुलाया, लेकिन भगवान कहता है आपने हमें नहीं बुलाया, आपने अपने अनेकों को बुलाया। अनेकों में बुद्धि फंसी है, आप एक को बुलाओ, एक को बुलाओ। अनेकों को आने में टाइम लगेगा और एक को आने में समय नहीं लगेगा। तो एक, बस एक परमात्मा का आह्वान होना चाहिए। ठीक है, बस ध्यान रहे, ये जो खुशी है ये कभी नहीं जाने चाहिए। आप बच्चे कहाँ बैठे हो आपको भी मालूम नहीं है, आपको भी इस बात की समझ नहीं है कि आप बच्चे कहाँ बैठे हो। आप पूरे भारत के मस्तक पर बैठे हो, आप भारत की तीसरी नेत्र पर बैठे हो, और भारत माना ही इसलिए बोलते हैं। इस भारत की महिमा क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान विराजमान हुआ था। हर जगह मंदिर शिव के क्यों है? क्योंकि यहाँ शिव जरूर आया था और वो बहुत बड़ा कर्तव्य करके गया, इसलिए उसकी जगह जगह प्रतिमाएं बनी है, महिमा हुई है, जगह जगह मंदिर बनाए हैं, जगह जगह दर्शाया गया है। अच्छा, दुनिया में तो बहुत सारे लोग आए ना, बहुत सारे गए, तो गिनती क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया
सोचो, शिव का इतना गायन क्यों है, अनेक धर्म पिताओं का इतना गायन क्यों है? क्योंकि वो इस धरा पर आए थे कभी, और वो इस नर्क को स्वर्ग बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और शिव परमात्मा ने सृष्टि का परिवर्तन किया है। वो सभी देवों के देव महादेव कहलाए हैं, इसलिए उनकी हर जगह, हर मंदिर में उनकी प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं, और उनके साथ में 108 माला के शिवलिंग शालिग्राम भी बनाए गए हैं। वो क्यों बनाए हैं? क्यों बनाए हैं? 108 उनके साथ साथ पूजे जाते हैं। क्यों? वो जो शालिग्राम है, 108 शालिग्राम उनके संग संग पूजे जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि इस महान परिवर्तन के कर्तव्य में, इस संसार को बदलने के कर्तव्य में, वो जो 108 थे वो पक्के निश्चय बुद्धि थे, जिनका मन, बुद्धि और कहीं से कहीं तक भी 1% भी हिला नहीं था। वो 108 माला के मण के, वो 108 शालिग्रामों की प्रतिमाएं इसलिए पूजी जाती है। वो 108 जो है वो शिव के पक्के राइट हैंड होते हैं, जो कि एक जगह उनको कभी नहीं रखेगा। वो अलग अलग दिशाओं में रखेगा, ताकि जब अलग अलग दिशाओं को संभालने का समय आए तो संभले। और एक समय आता है जब परिवर्तन का कार्य हो जाता है, तो वो 108 मण के, 108 मण के, वो दोनों 108 मण के एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वही बीज होता है, और उस बीज से आगे इस सृष्टि की कलम लगती है, आगे इस सृष्टि का संचालन होता है। वो 108 मण के ही, वो 108 शालिग्राम ही बाद में वो पूरे सृष्टि को चलाने का कर्तव्य करते हैं। इसलिए बोलते हैं 108 की महिमा माना शिव की महिमा। क्यों? क्योंकि वो शिव 108 को लेके ही आते हैं। वही अलग अलग स्थानों पे जाए पूरे सृष्टि को थंभाते हैं, पर थंभाते थंभाते एक समय सृष्टि पूरी तरह से जुड़ी भूत हो जाती है। तब परिवर्तन हो, 108 मिल इस सृष्टि को चलाने का कर्तव्य करते हैं। तो बच्चों, आप सोचना, क्या मैं उनमें से एक हूँ? ये विचार जरूर करना। क्या मैं उस 108 के माला के मणके से एक हूँ? एक हूँ या नहीं हूँ? उनमें से एक हूँ या नहीं हूँ? अगर लगता है कि मैं नहीं हूँ तो कोशिश करें कि मुझे बनना है। अगर लगता है कि मैं नहीं कर सकती तो कोशिश करें मुझे बनना है। 108 माला का एक भी मणका खुद के स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करेगा। वो निस्वार्थ हो पूरे विश्व के कल्याण में अपना पूरा जीवन देगा। ये 108 के मणके की निशानी है। वो शिव पर पूरा समर्पित हो जाएगा। एक संकल्प भी उसके भीतर नहीं उठेगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, मुझे ये बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। ये 108 के माला के मणके की निशानी है, जिसमें पूरा समर्पण कहा जाता है। वो 108 माला का मणका कुछ भी नहीं सोचने वाला। तो आप अपने में से देखना कि क्या इस भूमि पर एक मणका कहीं है, किस कोने में है, या आप सबके बीच में है? यहाँ तो जरूर होना चाहिए। यहाँ तो एक नहीं, यहाँ तो 2 होने चाहिए। हाँ, या यहाँ बैठा है या अभी तक आया नहीं है, या यहाँ एक बैठा है या एक बाहर है, जो वो एक उस एक को लेके आएगा।
ये सोचना है, ये जो 108 के मणके हैं ये सब जगह घूमे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए हैं। एक समय पर सब जब परिवर्तन होगा तो अपने आप तैरते हुए एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो अब ये सोचना है कि जहाँ बाप मिलन होता है, ये नहीं सोचना है कि इतने कम लोग आए और इतने ज़्यादा लोग आ गए, इतना सब चीज़ें नहीं। ये सोचना है कि बाप उस एक मणके या उस 2 मणके को आवाज़ लगाने आए हैं कि मैं इधर आया हूँ और आप भी आ जाओ। अब आप निकल के बाहर आओ ताकि विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी से संपन्न करे। तो बाप यहाँ पे आया है क्या करने? क्या करने? ये आवाज देने के लिए आया है। हाँ, भले वो यहाँ बैठा है, भले वो बाहर बैठा है। अब बच्चे कहेंगे क्या बाबा आपको मालूम है कि कौन है? बाबा कहेगा बिल्कुल मालूम है, पर लेकिन अगर आपके सम्मुख आ गया तो आप बाप को जरूर भूल जाएंगे, उसके पीछे जरूर लग जाएंगे। अच्छा आप हो, अच्छा आप हो। हाँ, तो इसलिए बाप कभी भी जानते हुए भी उस बच्चे की तरफ या उस कर्तव्य की तरफ उंगली नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे बाप की उंगली जरूर देखेंगे पर उंगली देख करके उस तरफ ही भागेंगे और जो मेन लक्ष्य है वो भूल जाएंगे। तो बाप ने वो आवाज़ पहुंचा दी है और वो आवाज़ यहाँ से चली भी जाएगी और वो जल्दी से आ भी जाएंगे। तो आप बच्चे ये नहीं सोचना बाबा हर जगह जाकर के मिल रहे हैं बच्चों से, जरूर मिल रहे हैं। वो बाबा 108 कहो या फिर 16,108 की मालाओं का बाप आह्वान कर रहे हैं और उस धरा पे परिवर्तन का समय है। देखो इस धरा पर भी, इस सृष्टि पर भी कितनी आत्माएं तड़प के बाप को पुकार रही थी ना। कितनों की आवाज़ है जो अभी तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक कोई मुक्ति को प्राप्त किया ही नहीं है। तो क्या उन आत्माओं का उद्धार करने बाप नहीं आएगा? या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हाँ, इतने समय से जो बच्चे पुकार रहे हैं, बस यही सोचना है आज से हर किसी आत्मा का उद्धार हो गया है। आज सभी सूक्ष्म वतन की गेट की तरफ खड़ी है, भटक भटक के थक गई है। सूक्ष्म वतन घर में बैठ विराजमान हो, विश्राम करने का समय आ गया है। यहाँ से सभी को ले जाने का समय आ गया है कि बाप सभी को ले जाए, सूक्ष्म वतन में विश्राम कराएंगे और विश्राम उनको अनेक जन्मों की या इस जन्म की भटकन से जरूर छुड़ाएगा। तो आप ये सोचो, इतने समय से भटकती हुई आत्माएं अभी थोड़े समय में ही सूक्ष्म वतन के गेट की तरफ जा रही है और विश्राम का समय आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से घुस जाएंगी, क्योंकि क्यों इतनी बड़ी है, लाइन इतनी लंबी है कि उसमें थोड़ा सा समय या 1 हफ्ता को हो या 15 रोज को हो तो जरूर ही जाएगा। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो और अपने शिव पिता की तरफ से आपको मीठा मीठा याद प्यार। और मुक्ति दाता आया है सबको मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए, सदगति दाता आया है सबको सदगति में ले जाने के लिए, सतगुरु आया है सबको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, वो राम आया है सबकी दिल को आराम देने के लिए, वो शिव आया है हर एक आत्मा में शक्ति भरने के लिए, वो परम पिता परमात्मा आया है सबकी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, वो सच्चा सच्चा नारायण आया है हर किसी को नर से नारायण बनाने के लिए, वो शक्ति आई है नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए।
तो वो शिव पिता आया है आपके साथ में, आपके पास में विराजमान हो, आपको शक्ति देने के लिए। तो बच्चों, आज का दिन बड़ा बड़ा भाग्यशाली दिन है, क्योंकि ये दिन कभी और नहीं आएगा। ये दिन फर्स्ट कहो या लास्ट कहो, ये वापस समय नहीं आएगा। अच्छा, आप सदा खुश रहो। बाप का आशीर्वाद या बाप की कृपा कहो या बाप का प्यार कहो, आपके ऊपर सदा विराजमान रहेगा। ये आत्मा का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। बस जब भी कोई भी बात आवे, दिल से बुलाना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाप आपके इस शब्द पे दौड़ा चला आएगा। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो। बाबा ने सुन लिया। आप सभी को भी याद प्यार, याद प्यार, याद प्यार। आप सभी बच्चों को भी। ओ अच्छा, बाबा आपको बाद में बस गाड़ी में बैठ दृष्टि देने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, बाबा यहीं पर ही है। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि के सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के न कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही।
तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। कोई तुझसे बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों।